दोस्तों, इस दुनिया में पंछियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी पंछियों के 2 पंजे, 2 पंख, 2 आंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन पंछियों में एक ऐसा पंछी भी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और जो खुद से कई गुना ज्यादा भारी शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पंछियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। दोस्तों, अगर आप भी एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज के बाज बनने तक का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र के बाद भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ चूचू करते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसे बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पंछियों का राजा बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से नीचे आने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, थोड़ा और नीचे आता है तो वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक वो उड़ना नहीं सीख पाया। जब वो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है तब ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी, और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक लगातार चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी आशियाने की तलाश करने लगते हैं, तब एक बाज उस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। दोस्तों, बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है और जब वो 40 साल का होता है तब उसकी जिंदगी में एक परेशानी मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों से 100 गुना बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो शिकार को निगल नहीं पाता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाता। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। और अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह दूसरों का बचा हुआ भोजन खाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ जाए। और बाज इस तीसरे रास्ते को चुनता है और वो सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। जब चोंच आ जाती है तब वो उससे अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के निकलने का। उसके बाद एक एक करके वो अपने पंख शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख निकलने का। और इस पूरी प्रक्रिया में उसे 5 महीनों का समय लगता है। 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। दोस्तों, जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी हैं। कुछ लोग पहले रास्ते को चुनकर परेशानियों तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो लोग परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मार के अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो, उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के राजा कहलाओगे।